फ्रेंड्स, दिस इज विकास अग्निहोत्री एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विजार्ड। एंड फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलते हैं सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाएं, वो एसएससी हो, यूपी पुलिस का हो, यूपी लेखपाल का हो, यूपी टेट का हो, सुपर टेट का हो, तो किसी भी तरह का एग्जाम हो, ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ना केवल क्वेश्चन पे ध्यान देना, मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आपको साथ में बताता जा रहा हूँ, तो वो भी ध्यान देने। मैं 20 क्वेश्चन ये कहने के लिए, लेकिन 20 में मैं आपको कम से कम 50 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है? तो आपके ऑप्शन है साइटोक्रोम, क्लोरोफिल, हीमोसायानिन, हीमोग्लोबिन। तो आपका उत्तर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे कि पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा क्लोरोफिल। ध्यान रखना दोस्तों, जो पादप होते हैं, पौधे होते हैं, उनमें पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है रुधिर है। रुधिर क्या है? आपके ऑप्शन है संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक, पेशी ऊतक और प्रजनक ऊतक। तो आपका जो रुधिर होता है, ये यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन। रुधिर क्या होता है? संयोजी ऊतक होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से राज्य में चित्रकला मधुबनी लोकप्रिय है? तो मधुबनी चित्रकला किस राज्य में लोकप्रिय है? आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और असम। तो आपका उत्तर हो जाएगा मधुबनी बिहार की एक चित्रकला है। ठीक है दोस्तों। और असम का एक जो त्यौहार होता है इम्पोर्टेंट, तो उसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो असम का एक इम्पोर्टेंट त्यौहार होता है बिहू। ध्यान रखना दोस्तों, पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेडी विद द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन है सरोजनी नायडू, जॉन ऑफ आर्क, मदर टेरेसा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो लेडी विद द लैम्प फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है, इनका उपनाम है। और अगर सरोजनी नायडू के बारे में कहें तो सरोजनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, सरोजनी नायडू को क्या कहते हैं? भारत कोकिला। और अगर पूछा जाए कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है, तो वो कौन है? सरोजनी नायडू हैं। और ये कहाँ की राज्यपाल थी? उत्तर प्रदेश की थी। ध्यान रखना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, तो इस पे ध्यान देना है आपको। कई सारे क्वेश्चन इस तरह से भी आपको मिलते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक भारी नाभिक के विघटन की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो जब एक भारी नाभिक अलग अलग दो छोटे नाभिकों में टूटता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है आपके रासायनिक प्रतिक्रिया, श्रृंखला अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। तो आपका उत्तर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। और जब दो भारी नाभिक आपस में जुड़कर मिलकर एक नाभिक का निर्माण करते हैं तो उस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो परमाणु बम जो बनते हैं, आपको ध्यान रखना दोस्तों, जो परमाणु बम होते हैं वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे बनाए जाते हैं। और अगर जो हाइड्रोजन बम होते हैं, पूछा गया सवाल है एसएससी में, पूछा गया कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम जो होता है वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे कार्य करता है, और जो परमाणु बम होता है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे कार्य करता है। और अगर पूछा जाए कि सूर्य की ऊर्जा का कारण है, तो जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है वो सूर्य की ऊर्जा का कारण है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन जिन शक्तिशाली विकिरणों को सोख कर जीव मंडल को सुरक्षा प्रदान करती है उन्हें क्या कहते हैं? तो जो ओजोन लेयर होती है हमारी, वो जो शक्तिशाली विकिरणों को रोक कर या सोख कर जीवन मंडल को सुरक्षा प्रदान करती है उन्हें क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है इंफ्रारेड, गामा किरणें, अल्ट्रावायलेट और एक्सचेंज रेज। तो आपका उत्तर हो जाएगा अल्ट्रावायलेट। जो अल्ट्रावायलेट यूवी रेज होती हैं, इनको ओजोन लेयर क्या करती है? सोख लेती है। अब ओजोन लेयर के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो ओजोन लेयर किस मंडल में पाई जाती है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ओजोन लेयर समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन को किस इकाई से मापते हैं? तो ओजोन को डाप्सन से डाप्सन ओजोन लेयर की जो मोटाई होती है उसको नापने की इकाई कौन सी होती है? डाप्सन होती है। ध्यान रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट करते जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो जो कांग्रेस थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका पहला गांव अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो जो गांव में पहला अधिवेशन हुआ था, आपके ऑप्शन है हीरापुर, शेरपुर, रामपुर और फैजपुर। तो आपका उत्तर हो जाएगा फैजपुर अधिवेशन। कब हुआ था? 1937 को हुआ था। पहला ये जो गांव में अधिवेशन हुआ था, वैसे तो जब ये कांग्रेस के अधिवेशन होते थे वो सभी शहरों में होते थे, तो पहला जो 1937 में हुआ वो गांव में हुआ। अब अगर पूछे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। तो किसकी सहायता से हुई? तो एक अंग्रेज अधिकारी थे A.O. ह्यूम, उनकी सहायता से इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए
देखते हैं अगला क्वेश्चन। 1923 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाले कांग्रेस का अन्य नेता कौन था? आपके ऑप्शन है बीजी तिलक, चित्तरंजन दास, एम के गांधी और जी के गोखले। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? चित्तरंजन दास। तो 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, लाइकेन का निर्माण किससे होता है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लाइकेन क्या है। तो लाइकेन एक प्रकार की घास होती है जो किससे बनती है? कवक और शैवाल से बनती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या होता है? तो हमारे रक्त में जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, उनका मुख्य कार्य क्या होता है? आपके ऑप्शन है पोषक तत्व ले जाना, संक्रमण से संघर्ष करना, ऑक्सीजन ले जाना, शक्ति प्रदान करना। तो आपका उत्तर हो जाएगा संक्रमण से संघर्ष करना। जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं? हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। हमारे शरीर में चोट लग जाती है, घाव हो जाते हैं, तो उनको क्या करता है? बहुत जल्दी ठीक करने में जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है सहायता करती हैं। संक्रमण जो हो जाता है उससे संघर्ष करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक बुद्ध चरित्र की रचना किसने की या किसने लिखी थी? ठीक है दोस्तों, आपके ऑप्शन है नागार्जुन, अश्वघोष और अशोक और दिगनागा। तो आपका उत्तर हो जाएगा अश्वघोष। ठीक है दोस्तों, और इस ये बुद्ध चरित्र जो पुस्तक है इसको बौद्धों की रामायण भी बोलते हैं। ध्यान रखना है दोस्तों, पूछा गया क्वेश्चन है कि बौद्धों की रामायण किस पुस्तक को कहा जाता है? तो बुद्ध चरित्र को कहा जाता है। और एक क्वेश्चन नागार्जुन से बनता है कि भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? तो याद रखना दोस्तों, भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? नागार्जुन को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? ऑप्शन है आपके चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आपका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अब कालिदास से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हु इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, मतलब भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? तो उसे किसे कहते हैं? कालिदास को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इनकी प्रमुख पुस्तक अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम इस तरह के संस्कृत भाषा के कवि थे। तो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तकें लिखी हैं। ध्यान रखना दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम और भी कई पुस्तकें इनकी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों शुरू किया गया था। तो क्या हुआ था, अंग्रेजों ने हमारे नमक बनाने पर भी टैक्स लगा दिया था, नमक पर टैक्स लगा दिया था। तो जब नमक पर टैक्स लग गया तो महात्मा गांधी ने क्या किया, 6 मार्च 1930 ईस्वी को इन्होंने क्या किया, दांडी यात्रा की और वहां पे समुद्र पे जाके नमक बनाया। तो आपका उत्तर सही हो जाएगा, 1930 ईस्वी को उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। सूखी बर्फ निम्न में से क्या है? तो सूखी बर्फ जो होती है वो क्या होती है, उसका रासायनिक जो संगठन होता है वो क्या होता है? आपके ऑप्शन है गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड, धोने का सोडा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपका उत्तर हो जाएगा जो शुष्क बर्फ होती है, सूखी बर्फ होती है, वो क्या होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों आजकल मोबाइल फ़ोन हमारे हाथों में है, तो इतना इम्पोर्टेंट डिवाइस की खोज किसने की थी, ये आपको क्वेश्चन आना चाहिए। तो आपके ऑप्शन है जोसेफ विल्सन, एडविन लैंड, मार्टिन कूपर एंड लॉयड राइट। तो आपका उत्तर हो जाएगा मार्टिन कूपर। याद रखना दोस्तों, नोट करते जाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? आपके ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सीपीयू और मॉनिटर। तो आप सभी को पता होगा एक इजी क्वेश्चन बनता है कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? हम सीपीयू को कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पसीने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है? तो पसीना सभी को पता है त्वचा से निकलता है, तो कौन से? आपका उत्तर हो जाएगा त्वचा। जो पसीने की ग्रंथियां होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, वो कहाँ पे मौजूद होती हैं? त्वचा पे मौजूद होती हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो कौन सी है? यकृत। इसे ही हम क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में वितरित किए जाते हैं? तो आपके ऑप्शन है क्रिकेट, सिनेमा, आर्किटेक्चर और संस्कृति। तो सभी को पता होगा कि ऑस्कर पुरस्कार जो होता है वो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। और भारत की तरफ से ऑस्कर जीतने वाली पहली मूवी कौन सी थी? सभी को पता होना चाहिए। सभी लोग कमेंट में बताएंगे कि भारत की तरफ से पहली ऑस्कर जीतने वाली मूवी कौन सी थी। चलिए आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। आपका अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? आपका ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार और गुजरात।
तो ध्यान रखना है दोस्तों, भगवान महावीर का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, बिहार में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, कुंडग्राम वैशाली। जो वैशाली का कुंडग्राम है वहाँ पे महावीर का जन्म हुआ था। और अगर इनकी मृत्यु के बारे में पूछा जाए, यूपी पुलिस 2018 में पूछा गया सवाल है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी पावापुरी में। यह भी बिहार में पड़ता है, तो पावापुरी में हुई थी। और अगर पूछा जाए तो महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रवर्तक थे और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ध्यान रखना दोस्तों। और अगर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर पूछा जाए तो कौन थे, ऋषभ देव थे। ठीक है दोस्तों, चलिए ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैं आपको बताते जा रहा हूँ, आपको इन पे ध्यान देना है और इनको भी नोट करते जाना है, क्योंकि मैं 20 क्वेश्चन कहने के लिए हैं, इनमें कम से कम मैं आपको 30 से 40 क्वेश्चन बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात है, तो आपके ऑप्शन है नियाग्रा, एंजिल, बोयोमा, नॉन ऑफ देम। तो आपका उत्तर हो जाएगा एंजिल जल। और ये कहाँ पे है, इसकी लोकेशन कहाँ पे है, तो ये आपको शायद साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक देश पड़ता है, वेनेजुएला। ठीक है दोस्तों, तो ये वहाँ पे वेनेजुएला में है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो ये थे आपके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इसी तरह के जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।